क्या चाहिए जी? हेमंत राय कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। तुम उधर जाओ, तुम उधर देखो। जाओ, गेट आउट। चलो सब, सोर की औलाद। किसका दोष है, तुम्हारा या सुरंजन का, ये मैं नहीं जानता। राय न मिलने से कोई गद्दार कहलाए इस तरह पार्टी नहीं चल सकती। लेकिन अविदा, बस आजकल कौन गद्दार है और कौन पार्टी के साथ है, इतनी आसानी से मैं तुम्हारी तरह फैसला नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जानता हूं कि सुरंजन गद्दार नहीं हो सकता। और जहां तक तुम्हारे छुपने का सवाल है, मैं ऐसी कोई जगह नहीं जानता जहां तुम पार्टी का काम भी कर सको और पकड़े जाने का खतरा भी ना हो। तो क्या पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं? ऐसी कोई गारंटी पार्टी नहीं दे सकती, ये तुम्हें शुरू से ही मालूम था। तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम्हें क्या करना है इसका फैसला तुम्हें ही करना है। मैं तो सिर्फ अपने बारे में कह सकता हूं। क्या तुम समझते हो मैं घर छोड़कर इस शेल्टर में सुरक्षित हूं? कभी भी पकड़ा जा सकता हूं, मारा जा सकता हूं, लेकिन भाग नहीं सकता। और पार्टी का काम नहीं रुकेगा, न मेरे मरने से न तुम्हारे मरने से। आज वक्त हमारे खिलाफ है और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, लेकिन वक्त बदलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी जरूर बदलेगा। मेरे रहते न हो लेकिन तुम्हारे रहते जरूर बदलेगा, ये याद रखना। Bombay Mail is leaving at 16:30 hours from platform number 12. 2 of Bombay Mail 8:30 पर 12 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेगी। 2 of Bombay Mail 8:30 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে।
साहब ने अंदर बुलाया साहब। सांस तो लेने दो। अंदर ही लेना साहब, 2 बार बुला चुके हैं। May I come in, sir? Come in, please. Come. Sit down. कब से हो इस कंपनी में तुम? 73 से। और इस बीच तुम्हें 3 बार प्रमोशन मिल चुके हैं, राइट? जी हाँ। और अब तुम जूनियर सेल्स ऑफिसर हो, राइट? यस सर। और जल्दी ही तुम सीनियर सेल्स ऑफिसर हो जाओगे, राइट? जी। वाई? ऐसा क्या किया है तुमने? पिछले महीने तुम्हें रांची भेजा गया था, राइट? फर्स्ट क्लास फेयर, फर्स्ट क्लास होटल अकोमोडेशन दिया गया था, राइट? इसलिए कि जो माल यहां से भेजा गया था वो पास करा के आओ, राइट? रांची इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की चिट्ठी, उन्होंने पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया। पर वो सारा माल ही डिफेक्टिव था सर। एक भी व्हील ठीक से नहीं घूमता था। क्या ठीक से घूमता है मैं जान सकता हूं? ये जमीन ठीक से घूमती? ये देश ठीक से घूमता? इज इट मूविंग राइटली इन द राइट डायरेक्शन? आई मीन, तुम्हें वहां व्हील घुमाने के लिए नहीं भेजा गया था। जिन्हें घुमाना चाहिए उन्हें तो घुमा नहीं सकते। और कम ऑन हेमान, यू शुड हैव नोन व्हाट टू डू, which wheel to turn and where. तुम कल ही वापस रांची जाओ और उनको जो कुछ भी देना दिलाना हो, जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ भी करो और माल पास करा के आओ। 25-30 लाख का नुकसान कोई मामूली नहीं। न हम उतना पैसा खो सकते हैं और न तुम अपनी नौकरी। यू नो यू हैव ए फ्यूचर इन दिस कंपनी। मेहनत करो। वापस आओ तो एक दिन बंगले पर आओ, चाय वाय हो जाए। ऐसी जल्दबाजी मत करना, लफड़े में पड़ जाएगा। नौकरियां रास्ते पे पड़ी नहीं मिलती। तेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। वहां जिंदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, मुर्दों के लिए काफी जगह खाली है। अरे जब तुम मरेगा ना, तेरा स्केलेटन भी खरीद दूंगा। अपनी विल में लिख देना। मजाक नहीं राकेश, अब यहाँ काम करने को मन नहीं चाहता। जहां मैं काम करता हूँ, क्या वहां तेरा मन लगेगा? मुर्दों के पिंजर खरीद खरीद कर एक्सपोर्ट करना क्या अच्छा लगता है? जहां अकाल पड़े, जहां कोई बाढ़ आए, जहां कोई लावारिस लाश मिले, वहां पहुंच जाते। साले के कमाई तो होती है ना। कमाई नहीं होती तो क्या टिकता मैं? लात मार के कब का बाहर निकल गया होता। बिहार में बहुत मारामारी हो रही है। रांची जा रहे हो, एक एजेंसी दिला दूं? छूत छात सब जीते जी हमारे। मरने के बाद ठाकुर और हरिजन दोनों के पिंजर एक ही भाव बिकते हैं। वाह, क्या भक्त कबीर ने बात की है। अरे तू अप्रिशिएट नहीं करता? एक बात बताऊं, इस धंधे से अब मैं भी तंग आ गया हूं। रात को जब अपनी बीवी के साथ सोता हूं ना, तो उसकी पसलियां नजर आती हैं, छातियां नहीं। बस कर यार। अब कहां जाएगा? घर जाऊंगा। बसीम चलता है? नहीं, तू चल मेरे साथ। कहाँ? विराट। क्यों, कोई फोटो लेनी है? नहीं। तो कैमरा क्यों लटका रखा? अरे यूं ही रिपेयर के लिए दिया था। वहाँ है क्या? तू चल तो सही, रास्ते में बता दूंगा। अरे
अरे तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। बस दिन भर काम करती रहती हो घर में। ये मेरे दोस्त हैं, हेमंत। नमस्ते। नमस्ते। चल भाई। काका कैसे हैं? आइए ना। बाबा, बाबा, देखो तो कौन आया। नमस्ते। बैठो। बहुत दिनों के बाद आया रे। यहाँ तो कोई आता ही नहीं। वो काम में फंसा था काका। ये मेरा दोस्त है हेमंत रॉय। हाँ, अपने यहाँ तो कोई काम है नहीं, सब कुछ ठहरा हुआ है इस सूने मकान में। मैं तो अपने अंत का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मेरा अंत जया की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बाबा, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं तो अपनी बारी जी भी लिया, मर भी लिया। 2-4 दिन और मेरी मिट्टी भी ठिकाने लग जाएगी। मुझे गम नहीं। लेकिन इसकी तो सारी उम्र पड़ी है। कैसे कैसे पार उतरेगी? क्या नाम बताया तेरे दोस्त का? हेमंत रॉय। कलकत्ता। मैं भी 9 साल कलकत्ते में रहा था। अच्छी खासी बंगाली भाषा बोलने लगा था। जापान ने जब बम्बार्डमेंट की थी कलकत्ते पे, उसी साल बम्बई वापस आ गया। अच्छा, अगर आज सुभाष बाबू होते तो कैसा होता? हाँ? कौन सुभाष काका? सुभाष चंद्र बोस। सब भूल जाते हो तुम लोग, सब कुछ स्वीकार कर लेते हो, लड़ते नहीं। जया के लिए मुझे डर लगता है। वो लड़ते ही सकती, सब स्वीकार कर लेती है। अच्छा काका, हम चलते हैं। हेमंत को देर हो जाएगी। ये मेरा कमरा था और फादर हमेशा ऊपर के कमरे में रहते थे, और जया हमेशा से यहीं उसी कमरे में रहती है। मेरा ख्याल है उसके गुड़िया खिलौने अभी तक उसी तरह सजे पड़े होंगे। अजीब सी है लड़की, उतनी की उतनी है और बड़ी भी हो गई। तुम भी अपने अतीत में जीना पसंद करते हो? कौन नहीं करता? मैं नहीं करता। ये क्या, चाय पिए बिना ही चले थे? अरे नहीं, बहुत देर हो रही है।
फिर कभी। बाबा की बात का बुरा मत मानना। कैसी बात कर रही हो तुम? अब कल राकेश को पता है? कार्ड भेज दिया था। मैं रांची गया था, कल ही लौटा हूँ। आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। मैं जानती थी आप आएंगे। इतने बड़े घर में जी कैसे लगता है? सुना नहीं लगता? राकेश आया था? कल आए थे। ये मेरी माँ का कमरा है। कुछ दिनों के लिए राकेश के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? शहर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय तो तुम हमेशा ही लेके आती हो। मैं जानती थी आप एक दिन ये कहने वाले हैं। मैं पहले ही तुमसे कहना चाहता था, बहुत देर कर दी। अब अपने आप से वो हजारों सवाल नहीं करने पड़ेंगे। पिछले दिनों में कई बार विरार तुम्हारे अंकल के यहाँ गया था। तो जया से मिला था। तो वो बड़ी अजीब लड़की है, नहीं? तो एक छोटा बोलना मेरे लिए। विस्की? वाह। बेनर, साहब के लिए एक ब्लैक पैंथर बड़ा ऑन द रॉक्स। अब आया ना लाइन पे। सीधी सीधी बात कर, शादी करनी है? प्यार करता है जैसे? पता नहीं। उसकी पहली शादी हो चुकी है, पता है ना? पता है। तो ये भी पता होगा कि वो विधवा है।
शादी के 6 महीने बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। तब जया प्रेग्नेंट थी और मेरे अंकल ने जबरदस्ती उसका अबॉर्शन कराया था। फिर क्या सोचा? अकेले रहने की एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रोज अपने आप से हजारों सवाल पूछने पड़ते हैं। अब मैं अपने आप से और सवाल नहीं करना चाहता। मैं जया से शादी करना चाहता हूं। उम्र 38 साल। कलकत्ते में कितने दिन पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था? 3 साल। छोड़ा क्यों? भागे क्यों? पॉलिटिकल टेररिज्म बेमानी हो गया था। तुम सिर्फ जान के डर से भगोड़े बने हो। सुरंजन से क्यों डरते हो? वो मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए कि तुमने उसके बारे में पुलिस को खबर कर दी थी। लेकिन सुरंजन आखिर बच गया। बच तो तुम भी गए थे, भागे क्यों? सुरंजन ने तो रास्ता नहीं छोड़ा। जानता हूं सुरंजन मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, और उसके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। किस सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? बता सकते हो तुम जया से क्यों शादी करना चाहते हो? चाय पी लो, सुबह हो गई। तैयार होके दफ्तर नहीं जाना है? उठ चल। अरे 7 बज गए, ट्रेन मिस हो जाएगी फिर। चल उठो ना। उठो। सोने में रहती हो?
आज डॉक्टर के पास जाना है ना? हाँ। तो ऐसा करो, अभी मेरे साथ निकल चलो। राकेश के यहाँ छोड़ दूंगा और दफ्तर से निकलने के बाद डॉक्टर के पास ले चलूंगा। तो आज छुट्टी ले लो ना। पागल हो गई हो तुम? माँ बनने वाली हो क्या कि छुट्टी ले लूं? हाँ? नहीं, तुम बाप बनने वाले हो, कह के ले लो। वैसे भी इन 2 सालों में मेरे लिए तो एक भी छुट्टी नहीं ली तुमने। और किसी के यहाँ ऐसे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। इसमें शर्म की क्या बात है? ये देखो परमान। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही डॉक्टर के यहाँ 6 बजे पहुँच जाऊंगी। अब वहाँ आ जाना। पी लो राम। खाने में क्या है भाई? आप खाने में मटन करी, मटन मसाला, मटन रोस्ट, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन रोस्ट, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, भेजा मसाला साहब। क्या मांगता है? 2 प्लेट लाओ। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी। आज सफेदी मोरे पिया घर आए रे, पिया घर आए रे। अंग अंग डोल मोरा अंग अंग। क्या बता दादा? तो तुम आते और साइन करते हैं कागज पर? हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करते साहब। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। मैं ये मंगनी की रस्म पूरी नहीं कर सकता। मैं तुमसे इस तरह शादी भी नहीं करूंगा। May I come in, sir? Come in. Sit down. Thank you, sir. फरीदाबाद से कब आए? परसों, सर। तो कल दफ्तर क्यों नहीं आए? रिपोर्ट तैयार कर रहा था, सर। हॉल का अप्रूवल हो गया? आर्मेचर वापस हो गए, सर। कुछ डिफेक्टिव थे। देखिए मिस्टर माथुर, आपको फर्स्ट क्लास फेयर देकर फरीदाबाद भेजा गया था, राइट? सर, माल रिजेक्ट होने का मतलब समझते हैं आप? कंपनी की बदनामी। आपको परचेज ऑफिसर से कांटेक्ट करना चाहिए था। आप जा सकते हैं। यस हेमंत कुमार, यस सर। लेटर हो गया? यस सर। फौरन लेके मिलो। जी। कितनी देर करती, पता है कितना बुरा लगता है डॉक्टर के यहाँ अकेले वेट करना। बताया ना दफ्तर में देर हो गई। अरे वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ गया? अभी तो दिया है तुम्हें। ये रहा टैक्सी। रास्ते में केमिस्ट शॉप देखो तो बताना। चर्च गेट स्टेशन। डॉक्टर ने क्या कहा? सर उल्टा घूम गया है,
3-4 दिन आराम करने के लिए बोला है। किसका सर? और किसका? कल तो सारा दिन हिला भी नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस 1 महीना और रह गया है, उसके बाद। इसमें डरने की क्या बात है? पहले प्रेग्नेंट नहीं हुई थी पिछली शादी में? आई मीन, वैसे भी इतनी जल्दी भी क्या थी? थोड़ा और इंतजार कर लेते। और कितनी देर रुकते? तुम हमेशा ऐसे कहते हो। 3 साल तो हो गए। पहले एक अच्छा सा फ्लैट हो जाता, एक अच्छी जगह पर, जहाँ एक अच्छा सा स्कूल होता। जहाँ हम रहते हैं वो जगह क्या बुरी? क्या है वहाँ? जानवरों जैसी जिंदगी, टूटी फूटी बिल्डिंग में एक आध घुटा सा कमरा, और फिर रोज के 3-4 घंटे आने जाने के, और ऊपर से सामंत बाबू के तकाजे। तो चलो ना, विरार वाले घर में जल के रहते हैं। बहुत दिन से बंद पड़ा है। उस भूतिया मकान में कौन रहेगा? यहीं बंबई में एक अच्छा सा फ्लैट, बेडरूम में एसी और किचन में इंपोर्टेड कुकिंग रेंज हो जाए तुम्हारे लिए, हाँ? जैसे गुप्ता साहब के यहाँ। सुनो, अगर तुम्हारा विरार वाला मकान बेच दें और उसकी जगह बंबई में एक फ्लैट ले लें तो कैसा रहेगा? हाँ? बेच दो। देखो, ऑफ कोर्स वो भी तुम्हारे ही नाम रहेगा, और जितना कम पड़ेगा कुछ लोन वोन ले लेंगे। क्या सोच रही हो? तुमने अपने माँ बाप के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है ना शायद? बहुत मन होता है कलकत्ता जाने का। क्या करोगी वहां जाकर? कलकत्ते से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। राकेश बताते थे कि तुम वहां कम्युनिस्ट थे। कहा ना, बस करो तुम। कितनी बार कहा है कि मेरी पिछली जिंदगी को मत कुरेदा करो तुम। मैंने तुम्हारे पहले पति के बारे में पूछा है कभी? मैं कलकत्ते में कौन था, क्या करता था मैं? डोंट एवर टॉक अबाउट इट। जरा ये क्या हो जाए? अरे तुम्हें किसने कहा था पानी लेने के लिए?
क्या करने का है मालूम है? हाँ मालूम है। हेमंत बाबू, अब जया बेटी को इस घर में हमेशा बच्चे की याद आती रहेगी। हाँ, बम्बई में मेरा एक दोस्त है, बिल्डिंग प्रमोटर विजय पाटिल। कहो तो बात करूं, कोई न कोई फ्लैट का बंदोबस्त जरूर कर देगा। बम्बई कितनी दूर साहिब? 20 कोस, इसी रास्ते से जाइए। कैसी हो तुम? सुनो, मैं और राकेश साथ वाले कमरे में सो रहे हैं। जरूरत पड़े तो जगा लेना। कुछ खाओगी? नहीं। खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह अस्पताल में दूध का गिलास दिया था, पता नहीं क्या था उसमें, तब से मतली आ रही है। देखो, फिर भी कुछ तुम लोग खा लो। लेगा? नहीं। सोच रहा हूँ विरार का मकान बेच दूं। जैसे बातचीत की। कोई पार्टी मिले तो बताना। इतने पैसे से
फ्लैट नहीं आएगा। बम्बई के भाव मालूम है फ्लैट के? मालूम तो है, पर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ दफ्तर से उधार लूंगा और फिर कुछ दोस्तों से मांगूंगा। मेरे से कुछ नहीं मांगना, बहुत कड़की रहती है। और फिर हो सकता है कि ये नौकरी भी छोड़ दूं। कल पेपर में पढ़ रहा था कि बंबई में 2 लाख भिखारी, और ये सारे के सारे बंबई के बाहर से आए हुए लोग हैं। वो सब जो अपने अपने किस्मत आजमाने आए हैं इस माया नगरी में। साल में 10% मर जाते हैं और 15% आ जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। साला छलांग मारा टाइट। नौकरी छोड़ने के बाद क्या करेगा? कुछ भी। मुर्दे बेचने और खरीदने से तो फड़वा होना अच्छा। रोटी तो रंडियों की दलाली करके भी खाई जा सकती है ना। क्या जान रही होगी तू भी? ये जो रंडियों का धंधा है ना, अब नेशनल से उठकर इंटरनेशनल हो गया है। बाहर से लोग आते हैं और पेट्रोल के भाव औरतें ले जाते हैं यहाँ से, और अगर कुछ नहीं बना तो अपन राइटर हो जाएगा। क्यों बे साले? हाँ, राइटर। ये जितने गरीबी नजर आती है ना, ये नंग धड़ंग भिखारी जो फुटपाथ पर पड़े सड़ते मिलते हैं ना, इनकी फोटो खींचो, छापो। फॉरेन में बहुत अच्छी मार्केट है इनकी। और अगर ये भी नहीं चला तो कम्युनिस्ट हो जाऊंगा और तुम्हारी तरह रेवोल्यूशन बेचूंगा। राकेश, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ये बात मत किया कर मुझसे। तुझे देखकर तो मुझे लगता है एक आड़ से निकलकर दूसरी आड़ में छिपना चाहता है। लेकिन वो भी एक दिन रह जाएगा। लेकिन फिर तुम एक नई इंटरप्रिटेशन, नए लॉजिक, नए रीजनिंग देकर फिर से दूसरी आड़ में छिपना चाहोगे। तेरे जैसे पता नहीं और कितने होंगे, लेकिन ये तय है कि मार्क्स और लेनिन अपनी खबरों से निकलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पन्नों को जलाकर खाक कर देंगे और फिर अपनी कब्र में लौट जाएंगे। भूखे नंगे हो तो सब बातें अच्छी लगती हैं, जेब में 4 पैसे आ जाते ना, सब भूल जाता आदमी, भूल जाता है, कुछ नहीं याद रखता। Who the hell are you? तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? तुझे क्या मालूम क्या याद रखना है मुझे और क्या भूलना चाहता हूँ मैं? साले मुर्दे बेचता है और मुझे सिखाता है। साले बड़वे कुत्ते। पार्टी से गद्दारी की। नहीं सुरंजन, नहीं। अभी भी नहीं। कौन सा रहता तुम्हारे लीडर? मुझे नहीं मालूम। सुअर, झूठ बोलता है। हाँ हेमंत बाबू, सावंत ने आपके बारे में बोला था। पहले ये बताइए तो आपका बजट कितना है? हाँ? देखिए, बजट का तो कोई आइडिया नहीं, सिर्फ एक अच्छी सी लोकेलिटी में एक छोटा सा फ्लैट चाहिए। देखिए, करीबन हर किस्म की वो सोसाइटियां मिल जाती है बंबई में, और हमारा बस चले तो बस रातों रात मैं बंबई को न्यूयॉर्क बना दूं। हम तो चाहते हैं कि स्काई स्क्रेपर से भर जाए बम्बे, और हमारा चार्जेस भी कोई ज्यादा नहीं है। सच पूछिए तो भाई
हम तो सोशल वर्कर हैं। ठेले वाला चाहे तो फ्लैट उठा के भर ले अपनी जेब में। हमारे पास 2 फ्लैट है कुलाबा में, 5-5 बाथरूम वाले। इनमें से कोई आपको चलेगा? देखिए, मुझे तो कोई 700-800 तक का फ्लैट, या समझिए 1000 फुट के अंदर अंदर तक का, जो ज्यादा महंगा भी ना हो, ऐसा फ्लैट बताएंगे। जुहू पर चलेगा। 850 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, 4.5 लाख में आ जाएगा। 40% कैश। थोड़ा उससे सस्ता हो तो। हाँ, 750 स्क्वायर फीट, 7वें मंजिल पर 3.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन बुकिंग अभी करनी होगी और पोजीशन मिलेगा 6 महीने में। पेमेंट वही 60-40। ऑफिस से सीधे कहाँ चले गए थे? एस्टेट एजेंट मिस्टर गोलकर के पास गया था, तुम्हारे विरार वाले मकान के लिए। वो परसों मकान देखने आ रहा है, तुम्हें भी साथ चलना होगा। मेरा जाना जरूरी है? मकान के कागजात तो तुम्हें ही तलाश करने होंगे। जग स्वामी अंतर्यामी, मुझ निर्बल पर दया करो। भूल के अवगुण, भूल के दुर्गुण, पाप मेरे सब क्षमा करो। हे जग स्वामी अंतर्यामी, मुझ निर्बल पर दया करो। हे जग स्वामी जग स्वामी जग स्वामी दीदी जग स्वामी हे जग स्वामी जग जग स्वामी जग स्वामी जग स्वामी जग स्वामी जग स्वामी। जय बेटी, जय
राकेश विरार का मकान बेच दिया है। कितने में? 1,80,000। डॉक्यूमेंट पूरे होते ही बैलेंस में मिल जाएगा। और तुम्हारा ताजमहल? मतलब फ्लैट? बुक तो कर दिया है, एडवांस भी दे दिया है। कितने में पड़ा? 2,60,000। 2,60,000 बहुत बड़ी रकम है बाबा। 80,000 कहां से लाऊंगा समझ में नहीं आ रहा। अपने ऑफिस से ले लो। वहां से तो 25 ही मिलेगा। कुछ जया की ज्वेलरी है, असल में है तो उसकी माँ की, सोचा वो बेच देंगे। पहनती तो है नहीं वो। तेरे से तो कहना बेकार है। मैं तो खुद ही बेकार हो रहा हूँ। आखिरी महीना है ऑफिस में। फैसला कर लिया? बस रेजिग्नेशन दे दिया। और अब? फोटोग्राफी, फ्रीलांसिंग। कभी मौका मिला तो हिमालय चला जाऊंगा, वहीं फोटोग्राफी करूंगा। नहीं मत रह जाना तू। हाय सुल्ताना। हाय राकेश। हाय रमेश, तुम भी प्ले देखने आए हो? और नहीं तो क्या। वेरी गुड। मिस्टर अली, एक मिनट हेमंत, आ जाना। हेलो मिस्टर अली। ओह हाय। हेलो मिसेस अली। हेलो। चलिए चाय पियेंगे। नो थैंक यू। एक्सक्यूज मी, तुम्हें ऐसे नहीं थी? हाँ, मैं प्ले से पहले ही एनिसिन? क्यों, प्ले ऐसा है क्या? तुम नहीं देख रहे? मैं प्ले के स्किल्स ले रहा हूँ। मैंने फिर से फोटोग्राफी शुरू की। अगर कहीं चक्कर चल जाए तो हमें भी फिट कर दीजिएगा मिस्टर अली। बाय द वे, मीट माय फ्रेंड हेमंतो, मिस्टर अली, मिसेस अली एंड हेमंतो रॉय फ्रॉम कलकत्ता। स्ट्रेट फ्रॉम कलकत्ता? तो आप भी नक्सलाइट होंगे। कलकत्ते में और भी बहुत कुछ मिलता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट नक्स। बड़ा नाम कमाया इस साले ने। कभी मेरी तरह था ये भी। और इसकी बीवी मॉडलिंग करती थी इसके लिए। लो राम। खाने में क्या भाई? साहब खाने में मटन करी, मटन मसाला, मटन रोज, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन मसाला, चिकन रोज, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, भेजा मसाला। साहब क्या मांगता है? दो प्लेट लाओ। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी। आज सफेदी मोरे पिया घर आए रे, पिया घर आए रे। अंग अंग डोल मोरा संग अंग। क्या बता था? तो तुम आते और साइन करते हैं कागज पर? हम आता तो है लेकिन साइन नहीं करते हैं साहब। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम। मैं ये मंगनी की रस्म पूरी नहीं कर सकता। मैं तुमसे इस तरह शादी भी नहीं करूंगा। बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। मजाक करता है गधे। तुम्हारा नाम श्याम है या राम? मेरा नाम श्याम है और गधा मैं नहीं हूँ। कुछ दिन और इंतजार कर लूं। याद है 1.5 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो एक खाली जमीन का टुकड़ा था।
और मैंने ऊपर की तरफ इशारा करके तुमसे कहा था वहां एक घर देख रही हो, तो तुमने हंसकर कहा था मुझे तो बादल दिखाई दे रहा है। हाँ यार। और अब तो फ्लैट है, देखो वो रहा अपना फ्लैट, 6ठे माले पर, वो बैल्कनी। इसकी बहन की खुलता भी नहीं साला। लो मुझे दो। चाबी किसी दूसरे को देने का ऑर्डर नहीं। कितना साफ सुथरा। इधर आओ। ये रहा बाथरूम, ये रहा एक बेडरूम। यहाँ ये रहा मास्टर बेडरूम। कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है ना किसी और देश में आ गए। जीना है तो क्यों ना इंसान की तरह जिए। वसीम के उन 2 कमरों में तो कम घुटने लगा है। बाप रे, यहाँ से कोई गिरे तो सीधा ऊपर ही जाए, बचने का तो कोई चांस ही नहीं। ये क्या, अमेरिका में तो लोग 20-20, 30-30 माले पर रहते हैं। मुझे तो डर लगता है। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है। साहब जल्दी करो ना, अपन को जाने का है। ज्यादा ज्यादा नोटिस बोर्ड ही पढ़ देगा ना साहब। हाँ ऐसा चलो ना, क्या कर रहे हो? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो क्या करूं, सालों ने दूसरी बार प्राइस बढ़ा दी और ऊपर से नोटिस बोर्ड पर लिख दिया कि 30 तारीख से पहले चुकता करो। साले समझते क्या है, उल्लू के पट्टे। जानती हो कितना लगेगा? कितना? 30,000 और लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलाकर 50,000 हो गए। इतना लाऊंगा कहां से? उनकी मां के मायके से आएगा। बास्टर्ड्स। मिस्टर पाटिल, मैं हेमंत राय बोल रहा हूं। ये क्या है, क्या हो रहा है? आपने फिर प्राइस बढ़ा दी फ्लैट की। अरे लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था। ओहो, मैं कह रहा हूं, क्या नोट मेरे घर में छपते हैं? कार है आपके पास मिस्टर राय? नहीं। होती तो आपको पता चलता कि पिछले 2 सालों में पेट्रोल की कीमत दुगनी हो गई है और चावल का भाव अभी कितना है आपको पता है? हाँ, तेल का भाव, भाजी का और आपकी मछली का। स्पिन का दाम कितना हुआ है आपको मालूम है? अंडरवेयर कितना महंगा पड़ गया पिछले 2 साल से आपको पता है?
आपको तो रियलिटी का पता नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर राय, आप चाहे तो अपनी पैसा वापस ले लीजिए, ऊपर से 5% इंटरेस्ट भी ले लीजिए, इसलिए कि आप सावंत के आदमी हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता मिस्टर राय। कावेन, हेमंत कुमार कंपनी का नफा नुकसान तुम खुद समझ सकते हो, राइट? तुम्हें 25,000 का लोन पहले ही दिया जा चुका है, राइट? खैर 10,000 का लोन और सैंक्शन की देता हूं, लेकिन आगे से प्रॉब्लम्स लेकर मेरे सामने मत आना। अब तुम जा सकते हो। सिर्फ 6 महीने के लिए कांति भाई, 5-6 हजार जो भी हो सके, बहुत सख्त जरूरत है। 5-6 जितना भी हो सके जमुना सिंह जी, इस वक्त बहुत मुश्किल में हूं। अरे सिर्फ 3 महीने के लिए। मैंने भी तो कम ऑर्डर नहीं निकाले आपकी फैक्ट्री के लिए, जितना जल्दी हो सके। मिस्टर शिव दिसानी 2-3 जो भी हो सके। अभी मौका लगेगा तो हम भी ख्याल रखेंगे आपका। राकेश अटले नहीं लौटा अभी तक। कब तक लौटेगा? दिनों से देख रही हूँ, चुपचाप आके बैठ जाते हो ऑफिस से, बात नहीं करते। क्या बात है? कुछ नहीं। मैं एक बात कहूँ? क्या? ये फ्लैट छोड़ दो। कहाँ से लाओगे इतना पैसा? क्यों? तुम्हें नहीं चाहिए घर? चाहती हूँ, लेकिन इस कीमत पर नहीं। मैंने क्या कुछ नहीं छोड़ा तुम्हारे इसके लिए, सिर्फ ये सोच करके तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या बात क्या हुआ आखिर तुम? मेरे जाने न जाने से क्या होता है, तुम तो जानते हो। मेरे लिए तो जहां भी तुम रहोगे वहीं अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए शायद ऐसा नहीं है। तुम समझती हो ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं क्या? नहीं, लेकिन मेरे लिए ये सब करने की जरूरत क्या है? मैं तो कहीं भी रह सकती हूँ। तुम्हें बसी में नहीं रहना तो कहीं और चले चलते हैं, जहां भी तुम्हें अच्छा लगे। कलकत्ता कहो तो वहां रह लेंगे। वो नहीं हो सकता, तुम जानती हो। जमुना सिंह का आदमी आया था, एक पैकेट दे के गया है। मैंने खोला तो नहीं, लेकिन मुझे मालूम है उसमें पैसे रखे। क्यों इस तरह पैसे लेते हो इन लोगों से? मेरे नीचे कामों में मत पड़ो, जो जानती नहीं उसमें टांग मत अड़ो। तुम पहले भी कह चुका हूं। तुम्हें क्या पता 3 घंटे रोज गाड़ी में लटकने का क्या मतलब होता है? तुम्हें क्या पता इस भीड़ में क्या हालत होती है? अब आपसे एक बात करनी थी। जरा नीचे चलिए, हमारे यहाँ बैठ कर बात करेंगे। आइए। आइए हेमंत बाबू, बैठिए।
पांडुरंग। सुनिए जी, चाय भिजवाना 2 कप। नहीं, रहने दीजिए, इस वक्त चाहे। पी लो भाई, चाय की क्या लड़के थोड़ी है। हाँ तो हेमंत बाबू, पहली बैसाख में ये घर गिराना शुरू कर दूंगा। पंडित जी ने मुहूर्त भी निकाल दिया है। गिराने के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ता है। अरे भाई, असल में तो ये नई बिल्डिंग बनाने का ये मुहूर्त है ना। ये गिरे ना तो बने कैसे? खैर, जैसे ही फ्लैट रेडी होता है मैं। फ्लैट रेडी है मैं जानता हूँ, लेकिन आप रेडी नहीं। एक काम कीजिए हेमंत बाबू, जिस दिन खाली करोगे और 5,000 उसके साथ दे दूंगा, लेकिन अब इंतजार नहीं कर सकता। देता हूँ। चाय तो पी लीजिए। नहीं, रहने दीजिए। राकेश बाबू का फोन आया था, आपको मिलने को कहा है। चीनी देना जरा। अपने पास फूटी कौड़ी नहीं है और अच्छे दिनों में कुछ खरीदा नहीं जो बेच सकूं। तू कभी सीरियस भी हुआ है किसी बात पर? तेरे से ज्यादा सीरियस हालत तो अपनी है, लेकिन मुंह लटकाने से क्या होगा? और फिर क्या ये जरूरी है कि तू शहर में रहे? क्या सब कुछ महंगा है? तू समझेगा नहीं। क्या मॉडलिंग करेगी? मतलब? मॉडलिंग नहीं समझता है? रात से लेकर बुलवर्कर तक को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट में एक लड़की के चेहरे की जरूरत होती है। क्या मानेगी? पहले ये बता, तू मानेगा? अगर तू मान जाए तो ऐसी कंपनी का पता बता दूंगा जहां जहां सेफ रहेगी और तुम्हारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी हाथ नहीं लगाएगा। जया से भी पूछ लो, मिस्टर अली और मिसेस अली से मिलाया था ना उस दिन, वही। जाने वाला जाने वाला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहाँ मिलना था। यूं ही जरा रुक गया था। चलो जल्दी करो, अली टाइम का अंग्रेज है। एक दिन में सिर्फ 3 मिनट लेट पहुंचा था, वहां देखा अली गायब। जया की कोई तस्वीर लाए हो साथ में? तू क्या समझता मैं बीवी को जेब में लिए घूमता हूँ? अरे बीवी की जेब में तो तुम घुसे रहते हो, मैं तो सिर्फ तस्वीर की बात कर रहा था। मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। याद है शादी के बाद राकेश किसी फिल्म वाले को घर पे लाया था एक्टिंग के लिए, और तुम कितना बिगड़ गए थे, और अब खुद ही। हमेशा के लिए थोड़ा ही करना है। और फिर अली और उसकी बीवी बहुत अच्छे लोग हैं। वेरी गुड। कम चलो। कॉफी और टी? कॉफी। आज जया के जो फोटोज ले रहे हैं आप, वो कौन से प्रोडक्ट के लिए हैं?
एक न्यू हेयर ऑयल के लिए जया की फोटो होगी, नीचे होगा बिमला के लंबे और घने बालों का साथी पति परमेश्वर नहीं, दिस हेयर ऑयल। घर को खूब अच्छी तरह से सजाएंगे, लैंप शेड तो सब नए लाने पड़ेंगे। फ्लैट का क्या बनाता हूं देखना था। क्या सोच रही? तो को जया मॉडलिंग करती है। पिछले 3 महीनों में जानती हो तुमने कितना कमाया? कितना? 14,000। 20 और आ जाएंगे तो फ्लैट की चाबी हाथ में आ जाएगी। सुनो, आज सलीम अली की पार्टी में जाना जरूरी है क्या? जरूरी तो है। मेरा तो मन नहीं हो रहा। चलो ना कहीं और चलते हैं, खंडाला, लोनावला। कल शाम तक वापस आ जाएंगे, कल तुम्हारी छुट्टी भी है। वो देखो, पहचान लिया तुम्हें, स्टार बन गई हो तुम। बताओ ना, चलोगे? कैसे हो सकता है? वो 1 महीने से फ्लैट पर भी नहीं गए। जाकर देखें तो सही फिटिंग्स वगैरह लगाई है कि नहीं। और फिर सलीम की पार्टी में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। बहुत से आसान है उस कैंप पर। मुझसे नहीं होगा, मैं तो यहाँ से सीधी घर जाऊंगी। मैं तो चाहता हूँ तुम चलो पार्टी में। क्यों नहीं समझते हो तुम? मैं इतनी सी भी जरा अपनी मर्जी नहीं कर सकती। ऑटो। दूसरी लिफ्ट न जाने कब चलेगी। चलेगी कैसे? आपके माफिक और भी बहुत साहब हैं। अपना अपना टाल मरे तो लिफ्ट चलेगी। हम भी जल्दी आ रहे हैं। जब आएंगे तब आएंगे। आजकल जो सुबह से ही शुरू होता है, कभी 7 मारो तो कभी 10। चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। पार्टी साहब से कह दूंगा अपन से नहीं चलने का। तो चाबी क्यों नहीं दे देते? कोई ऊपर जाकर बैठ थोड़ा ही जाएगा। बोला ना साहब, आर्डर नहीं तो क्या करेगा? रामू, 25,000 ठीक है? जी। क्या? ये हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। जया के साइन करवाने होंगे इन पे। श्योरिटी आप देंगे। $25,000 ठीक है? जी। क्या? ये हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। जया के साइन करवाने होंगे इन पे। श्योरिटी आप देंगे। ठीक से स्टडी कर लीजिए मिस्टर रॉय, और ट्यूसडे तो लौटा दीजिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अली। इस आदिवासी मॉडलिंग के असाइनमेंट के लिए
जया के कुछ टेस्ट फोटोग्राफ्स लेने होंगे हमें जी, जो हम क्लाइंट से अप्रूव कराएंगे। अगर जया कल आ जाती तो कल ही मिला देते मिस्टर चट से। ओके, बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। अपने नए फ्लैट में इनवाइट करा मत भूलना। आप भी इतनी जल्दी आ गए? आज सैटरडे है, भूल गई। क्या? चाय ला रही हूँ। अरे यहाँ आओ। क्या हुआ? क्या है? बता सकती हो इसमें क्या है? क्या? खुद देखो। ये क्या? आप मकान मालकिन बन गई हैं। क्या मतलब? अरे फ्लैट का पैसा पूरा हो गया। कल रात मुझे पार्टी में ख्याल आया और आज मैं अली के पास पहुंच गया। उसे जाकर साफ साफ फ्लैट की प्रॉब्लम बता दी। बस अपना काम बन गया। तुम जो उसके साथ काम करती हो उसमें चुकता भी हो जाएगा। हा? ये क्या कह रहे हो तुम? जानते हो इतना सारा पैसा चुकता करने में कितना वक्त लगेगा? कब तक काम करती रहूंगी मैं? कम से कम एक बार मुझसे पूछा तो होता। मुझे वो काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुमको मालूम है। कुछ करने से पहले अब तुमसे पूछना भी पड़ेगा। ये फ्लैट मेरे अकेले के लिए तो नहीं है। और कितना वक्त लगेगा चुकाने में? 6 महीने, साल? और जो रोज लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं वो अच्छा है क्या? देखो, बेवकूफ मत बनो। यहां 2 जगह साइन कर देना और मैं पर्सनली अली को दे आऊंगा। पांच 6 दिनों के लिए मैं हैदराबाद जा रहा हूं। आने के बाद नए फ्लैट में शिफ्ट। ऐसे क्या दिख रही? कुछ नहीं। कभी कभी पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। हेलो,
हेलो जया। हेलो डियर, कैसी हो? अच्छा। तुम्हारे वो मिस्टर भागदौड़ कहाँ चले गए? वो हैदराबाद गए। ऐसी खूबसूरत बेबी को क्या कोई चुरा ले गया तो? अच्छा खैर, फ्लैट में कब शिफ्ट हो रहे हो? उनके वापस आने पर, शायद बुधवार गुरुवार तक। गुड, हमें बुलाना मत भूलना। अच्छा सुनो, तुम्हारे कुछ टेप्स लेने थे, तुम कल आ जाओ स्टूडियो में ठीक 4 बजे। लेकिन वो तो है नहीं यहाँ। तो क्या हुआ? अरे फोटो हमारे लेने हैं, उनके नहीं। अच्छा कल 4 बजे स्टूडियो में। सुनिए, अकेले निकले नहीं शीला जी, उनको आ जाने दो ना। छड़ी के बिना चलना सीखो मेरी जान। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल उधर आ रही हूँ किसी काम से, तुम्हें खुद ही ले जाऊंगी। तुम तैयार है ना? ओके, बाय बाय। इतनी चुप क्यों हो? नेहा की याद आ रही है? हेमंत ने बताया तुम्हें कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में? हाँ, कह रहे थे कुछ आदिवासी औरतों के बारे में है। कर सकूंगी? घबरा नहीं, सब हो जाएगा। देखो, हमसे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं ये, है ना? ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे? हाँ। क्यों? मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकूंगी। तो इसमें क्या है भाई, हमने किया है, तुम भी कर सकोगी। आपकी बात और है, आपका तो काम है। तो तुम्हारा नहीं है क्या? इसीलिए पैसे लिए हैं तुमने? कॉन्फिडेंट किया? That's good. औरत है, औरत हो, बच्ची नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। हाथ पीछे करो जो है, हाथ, हाँ बस वहीं रखो। सलीम। नंबर मकान बगल में। क्या चाहिए? मिसेस जयरा कहाँ रहती हैं? क्या चाहिए? मिसेस अली ने भेजा, फाइनल फोटो लेना। ये वापस, और कह देना इनकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने जवाब देने को बोला था। कोई जवाब नहीं है। हेलो, किसको जी? जय बेटी, तुम्हारा फोन। आती हूँ अन्ना। हेलो, तुम समझते क्या हो? मजाक समझ रखा है क्या? You can't take us for a ride. अरे कैसे नहीं आओगे तुम? हमने क्लाइंट को अपॉइंटमेंट जो दे रखी। मैं नहीं आऊंगी। जय बेटी, फोन है तुम्हारे लिए।
अन्ना, उनसे कह दो मैं फोन पे नहीं आऊंगी। ना खूब धंसता क्यों? कैसी जबान बोलने लगे? अच्छा बाबा, खाना फैंटास्टिक था। अब तो ठीक है। आगे से हर संडे इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करेंगे। ये बैल्कनी भी कमाल है, देखते ही देखते पता नहीं लगता वक्त कैसे कट जाता है। तुमसे कुछ कहना था। बोलो, क्या बात? जाने दो, फिर कभी कहूंगी। ये 3 दिन तो झोंके की तरह गुजर गए। कल से फिर वही ऑफिस। लेकिन कल देर से निकले और जल्दी घर लौट कर आएंगे। और तुम्हें भी अब ज्यादा देर अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मैं चेंज करके आती हूँ। क्या आज तो कहा ना, 3 दिन तक कुछ नहीं। हटो। सर, ये अली साहब ने भेजो है।
मैं 2 दिन से आ रहा हूँ। छुट्टी पर गया हुआ था। साहब ने आपको फौरन बुलवाया है सर। इतनी देर कर दी? तुमने ध्यान ही नहीं दिया। आज मैंने वही साड़ी पहनी कि तुम हैदराबाद से लाए। चाय बना रही हूँ। चाय छोड़ो, तुम इधर आओ। सलीम अली ने बुलवाया था। तुमने देखी तस्वीरें? हाँ, देखी। मैंने बाहर कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। सच मानो, मैं वो तस्वीरें नहीं खिंचवाना चाह रही थी, लेकिन वो लोग धमकी देने लगे, कोर्ट की, फ्लैट की। मैंने कहा भी तुम वापस आ जाओगी तो फिर दोबारा नहीं गई मैं। जानती हो, वो लोग मुझे जेल भिजवा सकते हैं, बंबई से तड़ी पार करवा सकते हैं मुझे। क्या उतार लेते तुम्हारा अगर तुम चली जाती? चोरी कर दिया तुमने। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ठीक कह रहा हूं। बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। जानती हो, वो चाहे तो कल इस फ्लैट से निकाल सकते हो हमें, इस फ्लैट से जिसके लिए क्या नहीं किया मैंने। तुम चाहते हो मैं ऐसी तस्वीरें खिंचवाऊं? तस्वीरें नहीं खींची है ना, कोठे में तो नहीं बिठा दिया तुम्हें। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसा कह सकते हो। मैं नहीं खिंचवाऊंगी। कैसे नहीं खिंचवाओगी? मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें। वो जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, वैसी फोटो खिंचवानी पड़ेगी तुम्हें।
तुम इंसान नहीं। क्या सो रहे हैं आप? कुछ पता नहीं आपको? बैल्कनी में जाके देखिए, आपकी वाइफ। जाओगे? पता नहीं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा फ्लैट, पता नहीं। सुरंजन तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं भाग जाऊंगा। कैसे? हवाई जहाज से होके, ओबिदा से भी मैं ओबिदा चाहता था। जिंदगी के दोराहे पर मैंने सही रास्ता चुनने की हिम्मत नहीं की और फिर वहां से ओबिदा तक लौटना नामुमकिन है। अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? किसी द्वीप पर बादलों के पार सान में बसता हो, वहां मुझे कोई नहीं पकड़ सकेगा, सुरंजन भी नहीं। वहां एक ताबूत मेरा इंतजार कर रहा है। मैं
हाउस में जाकर लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, हजारों साल सोया रहूंगा। फिर एक नई सुबह होगी, मुझे उठाकर अजायब घर में रख दिया जाएगा, जहां लोग मुझे हैरत से देखेंगे और ये कैसा इंसान था